Hello everyone, welcome back to Anita Misra Math Classes and this is Anita Misra here. और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर 2024 जेईई मेन एग्जाम में आया हुआ था। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? सो क्वेश्चन इज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y is equal to 1 plus 3x minus 2x square and y is equal to 1 by x is 1 by 2, 2. Let the area of the region enclosed by these curves be 1 by 24 into L root 5 plus m minus n log 1 plus root 5 where L, m, n belongs to n. Then L plus m plus n is equal to what? 32, 30, 29, 31. ओके? तो आपको जब भी मैथ का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आपको जो भी समझ में आ रहा है आप उसको लिखिए। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा पढ़िए। आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुझे क्या समझ में आया? मुझे समझ में आया कि दो कर्व्स दिए हुए हैं और उनका जो इनक्लोज्ड एरिया है वो भी दिया हुआ है और उन कर्व्स का एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है, यानी जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट हमें दिया हुआ है। तो जो हमें समझ में आया सबसे पहले हम भी उसको लिखेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। और हाँ, आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है लिखते हैं। y इज इक्वल टू दिया है 1 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर एंड सेकेंड वन इज गिवन y इज इक्वल टू 1 बाई x एंड पॉइंट क्या दिया हुआ है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज गिवन 1 बाई 2, 2 and area is given, area enclosed area is given by 1 by 24 L root 5 plus m minus n log e 1 plus root 5। अब इसके बाद हमें सोचना है कि हमें क्या लाना है। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है L प्लस m प्लस n, यानी L m n की वैल्यू लानी है। L m n हमें कहाँ मिलेगा? इस एरिया में। इस एरिया में क्या दिया हुआ है? एरिया जो हमें दी हुई है L m और n के फॉर्म में दी हुई है। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे? ये जो कर्व है इनसे इनक्लोज्ड एरिया निकालेंगे। एरिया हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? एरिया अगर हमें कोई कर्व दिया हो y इज इक्वल टू एफ एक्स और एरिया फाइंड आउट करना है x1 से लेके x2 तक, तो उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x1 टू x2 y dx। y की वैल्यू रख के उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे हमें केवल एक ही पॉइंट दिया हुआ है। अगर हम x1 1/2 लेते हैं तो x2 तो हमें दिया नहीं है, यानी ये जो दोनों कर्व हैं एक जगह कट कर रहे हैं वो पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन दूसरा पॉइंट हमें नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम सेकेंड वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे कि वो कहाँ पे कट कर रहा है। तो उसके लिए हमें इन दोनों इक्वेशन को क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। ओके, सो फर्स्ट यू कैन राइट 1 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर, y इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू x। यहाँ पे भी रख देंगे x की जगह, y की जगह 1 बाई x रख देंगे यहाँ पे। देन वी गेट, मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब इज इक्वल टू 1। सबको एक साइड ले जाएंगे। ओके, देन वी गेट 2x क्यूब, इसको इस साइड ले गए, माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अभी हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया हुआ है 1/2, यानी x इज इक्वल टू 1/2 पे ये दोनों कर्व क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
तो 1/2 इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी 1/2 क्या होगा, जीरोज होगा इस पॉलिनोमियल का। तो अगर x इज इक्वल टू ए किसी पॉलिनोमियल का जीरोज होता है तो x माइनस ए उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। तो यहाँ पे भी अगर x इज इक्वल टू 1/2 जीरोज होगा, इसका मतलब हुआ कि 2x माइनस 1 क्या होना चाहिए, इसका एक फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम इसको 2x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें दूसरा फैक्टर मिलेगा। तो अगर हम 2x माइनस 1 इसका एक फैक्टर लेते हैं, क्योंकि 1/2 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि 1x इज इक्वल टू 1/2 पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसका दूसरा फैक्टर आएगा x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की दो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड मेथड क्या है, अगर मान लीजिए हमें कोई भी पॉइंट ना दिया हो, तब हम इनको कैसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, मैं बताती हूँ। यहाँ देखना है, यहाँ x क्यूब का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है 2 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट है -3, x का कोफिशिएंट -1 और हियर इट इज 1, कांस्टेंट टर्म क्या है 1। तो अगर हम इनके कोफिशिएंट को रेशियो में लिखते हैं तो ये आएगा 2/-3 और यहाँ आएगा -1/1। तो अभी हम इनको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, कॉमन लेंगे तो फैक्टर नहीं आएगा, सिंपल से कॉमन लेंगे। ये जो रेशियो है सेम होगा तभी हमें क्या मिलेगा, फैक्टर मिलेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 और यहाँ है माइनस, दोनों फ्रैक्शन हमारे जो है माइनस माइनस है, निगेटिव है, तो साइन को छोड़ देंगे। यहाँ पे क्या है, हमें क्या लाना पड़ेगा, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लाना पड़ेगा। यहाँ 2 लाने के लिए हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसको किस फॉर्म में लिखेंगे हम, -2x + 1। अगर हमने इसको -2x कर दिया, यहाँ पे हमारा क्या है -x था, तो इसका मतलब हमें +x ऐड करना पड़ेगा। तो अभी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2/1। लेकिन यहाँ पे क्या है -3, यहाँ है 1, तो अभी इसको क्या करेंगे, -1 में कन्वर्ट करेंगे। ये -1 कब आएगा, जब हम इसको लिखेंगे -x² और 3x² है, सो -2x², यानी 3x² को लिखेंगे -x² - 2x², तो क्या आ जाएगा 2 और ये वैसे ही लिखेंगे 2x³। सो 2 अभी क्या आएगा, x² का कोफिशिएंट -1 इज इक्वल टू अगेन x² का कोफिशिएंट -2 एंड 1 का कोफिशिएंट 1। सारे क्या आ गए, सेम आ गए, यानी अब हम इनका फैक्टर लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, टेक कॉमन x², सो इट विल बी 2x - 1, यहां से क्या कॉमन लेंगे -x, देन इट इज 2x - 1, माइनस एंड माइनस बिकम +x, अगेन टेक कॉमन -1, you will get 2x - 1 is equal to 0। अभी सब में क्या आ गया, 2x - 1 आ गया, so you can write 2x - 1 into x² - x - 1 is equal to 0। तो अगर हमें x is equal to 1/2 ये वाला पॉइंट न दिया हो तो हम इसको ऐसे भी फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहां से आएगा पहला पॉइंट, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/2, 2x - 1 को 0 करेंगे तो। सेकेंड, अभी हमें x² - x - 1 को 0 करेंगे तो हमें x की दो और वैल्यू मिलेगी। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू -b, -b मीन्स here it is -1, b is equal to -1, so it will be 1 plus minus root b square, b is -1, so -1 का स्क्वायर करेंगे 1 minus 4ac, 4a is 1, c is -1, so it will be 1 plus 4 divided by 2a, and a is here coefficient of x², that is 1, so write here 2. So x will be 1 plus minus √5/2.
यहां से हमें x की दो वैल्यू मिली, 1 प्लस माइनस √5/2 इसकी यहां से हमें दो वैल्यू मिली, और एक पॉइंट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 1/2, और यहां से x की अगर दो वैल्यू लेंगे तो हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे, यानी अभी हमारे पास 3 पॉइंट्स है। तो एरिया हम निकालते कैसे हैं? एरिया हम डेफिनेट इंटीग्रेशन से फाइंड आउट करते हैं। x1 to x2 y dx करेंगे तो एरिया मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट लेना है? फर्स्ट वन हमें 1/2 तो लेना ही है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में हम x क्या ले, प्लस ले या माइनस ले, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक रफ ग्राफ प्लॉट करेंगे। प्रॉपर ग्राफ बनाने की कोई जरूरत भी नहीं है और हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं रहता, तो एक रफ ग्राफ बनाते हैं। रफ ग्राफ जैसे ही बनाएंगे वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि हमें ये प्लस लेना है या माइनस लेना है। सो y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसा आएगा? y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। माइनस लेंगे तो ऐसे आएगा, x इज इक्वल टू 0 पे y इनफाइनाइट हो जाएगा और y इज इक्वल टू 0 पे x इनफाइनाइट हो जाएगा। दूसरा कर्व क्या है? 1 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर। ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा आता है? पैराबोला आता है। तो यहाँ पे पैराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड, ये हमें सोचना है। तो इसके लिए अगर जो एक्स स्क्वायर होता है उसका कोफिशिएंट निगेटिव होता है तो पैराबोला क्या होता है? डाउनवर्ड्स होता है। पॉजिटिव होता है तो पैराबोला अपवर्ड होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? -2। इसका मतलब पैराबोला क्या है? डाउनवर्ड्स है। तो हम इस तरह से कुछ पैराबोला बनाएंगे। तो इट्स वेरी क्लियर, 1/2 कहाँ आएगा? x इज इक्वल टू 1/2 ये आएगा। तो 1/2 और 2 ये पॉइंट हो गया। दूसरा x इज इक्वल टू 1 प्लस √5/2 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे कट हो रहा है, तो जब माइनस लेंगे तो निगेटिव होगा, निगेटिव होगा तो इधर आएगा 1 माइनस √5/2। हमें क्या फाइंड आउट करना है? दोनों कर्व का इनक्लोज्ड एरिया, मतलब घिरा हुआ दोनों कर्व से। तो ऑब्वियसली दिस विल बी योर एरिया। ये वाला एरिया हमारा इनक्लोज्ड एरिया होगा। अगर हम यहां से यहां तक लेंगे तो ये हमारा इनक्लोज्ड एरिया नहीं मिलेगा, ओपन एरिया हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 1/2 से 1 प्लस √5/2 तक एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हमें पॉइंट्स मिल गए, अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है। जब पॉइंट्स दिए रहते हैं कि यहां से यहां तक एरिया निकालना है और दो कर्व दिए हो y इज इक्वल टू fx और y इज इक्वल टू gx, तो उनका जो इनक्लोज्ड एरिया होता है उसका फार्मूला होता है, एरिया का फार्मूला होगा आपका एरिया इज इक्वल टू x1 टू x2 fx माइनस gx। ओके, पहला कर्व जो होगा fx माइनस gx इंटू dx। तो हम यहाँ पे ऐसे फार्मूले का यूज करके इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो अभी इनक्लोज्ड एरिया हमें क्या मिलेगा? इनक्लोज्ड एरिया इज इक्वल टू x1 क्या लेंगे? 1/2, तो राइट 1/2। x2 क्या हो जाएगा? 1 प्लस √5/2 fx माइनस gx। तो कौन सा fx ले और कौन सा gx ले? किसको fx ले, किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करें? तो यहाँ पे ये जो पैराबोला बन रहा है जिसका ये इक्वेशन है 1 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर, तो पैराबोला कौन सा एरिया कवर करेगा? ऐसे। तो पैराबोला के एरिया में से अगर हम y इज इक्वल टू 1/x, इसका एरिया क्या होगा? ऐसे नीचे आएगा। इसका एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये इनक्लोज्ड एरिया मिलेगा। इसलिए fx इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर। ये जो एरिया कवर करेगा 1/2 से यहां तक, इसके एरिया में से हम y इज इक्वल टू 1/x जो एरिया कवर करेगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा। सो राइट माइनस 1/x dx। अभी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब हम 1 को इंटीग्रेट करेंगे देन वी गेट x। सो राइट हियर x प्लस राइट दिस 3। x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। पावर यहाँ क्या है? 1 है। सो इट विल बी 1 प्लस 1 x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2, राइट 2 एज इट इज। x
स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो n+1 होता है, सो 2+1, सो एक्स क्यूब बाई 3 n+1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, इट विल बी log x, यस, सो राइट हियर log x, ये आएगा log x एंड राइट लिमिट, लोअर लिमिट इज 1/2 एंड अपर इज 1 प्लस √5/2। अभी हम अपर लिमिट इसमें रखेंगे माइनस लोअर लिमिट रख के सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो राइट हियर x इज इक्वल टू 1 प्लस √5/2 पुट करेंगे, सो 1 प्लस √5/2 x हो गया, प्लस 3/2 बाहर लिखेंगे, इट इज x स्क्वायर एंड x इज दिस वन, सो राइट 1 प्लस √5/2 स्क्वायर माइनस राइट 2/3 x क्यूब, x इज 1 प्लस √5/2 का क्यूब माइनस log x, so log x will be log 1 प्लस √5/2, अपर लिमिट रख दिया, देन माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, इसको ब्रैकेट में, लोअर लिमिट इज 1/2, 1/2 पुट करेंगे x की जगह पे, 1/2 प्लस 3/2 x स्क्वायर, दैट मीन्स 1/2 का स्क्वायर माइनस 2/3 x क्यूब, सो 1/2 क्यूब माइनस log 1/2। अभी हम यहां से log वाले टर्म एक साथ ले लेंगे, बाकी सबको एक साथ लिखते हैं। तो यहां पे क्या है, फर्स्ट वन 1 प्लस राइट 1 प्लस √5/2 दिस वन, प्लस सेकेंड वन 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4, 4 2 जा 8, सो इट विल बी 3/8, और यहां पे क्या है 1 प्लस √5 होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, सो इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो 1 स्क्वायर ऑफ √5 विल बी 5 प्लस 2√5, this one, then write cube of 2 will be 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, we get 4, 4 3 जा 12, right here 1/12, 1/12 आएगा, and here it is 1 plus √5 whole cube, यानी a plus b का whole cube, so it will be a cube, that means 1 plus b cube, b क्यूब √5 का क्यूब करेंगे तो आएगा 5 a क्यूब प्लस b क्यूब इंटू 3ab, a इज 1, सो 3 इंटू √5 इन ब्रैकेट a प्लस b, दैट मीन्स 1 प्लस √5, ये आया। इसके बाद लॉग वाला नहीं लिखते हैं, लॉग को लॉग के साथ लिखेंगे, इसको लिखते हैं माइनस, हियर इट इज माइनस, सो 1/2 माइनस हो जाएगा, देन again minus square of 2, 4 4 2 ja 8 minus 3/8, then minus and minus become plus, and it will be, this will be 8, 8 divided by 2 4, 4 3 ja 12, 1/12, then write log term, log 1 is here minus log 1 plus √5/2, this one, minus and minus become plus, so take common minus, so it will be log this minus log 2, 1/2, okay, minus common ले लिया, again here denominator is 2 8 12, so what will be LCM 24, so take LCM 24, it is 24 and write 24 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 12, so it will be 12 1 plus √5 प्लस, फिर 24 को 8 से डिवाइड करेंगे, then we get 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, so right here 9, ब्रैकेट में क्या आएगा 5 and 1 6 प्लस 2 √5,
दिस वन। 24 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 2 जा 24, सो इट विल बी -2. दिस इज -2 एंड हियर इट विल बी 1 प्लस √5, 5√5 प्लस 3√5. 1 से जब मल्टीप्लाई होगा देन इट बिकम 3√5 एंड हियर इट इज 5√5, सो इट विल बी 8√5. और यहाँ पे 3√5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √5 इंटू √5 5, देन 5 3 जा 15, सो 15 और यहाँ पे 1 है तो इट विल बी 16. सो 16 प्लस ये आएगा 8√5, दिस वन. अभी यहाँ पे है, यहाँ पे 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, वी गेट -12. 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24, 3 3 जा -9. देन 12 से डिवाइड करेंगे 2, सो इट इज +2, दिस वन. देन राइट माइनस log a minus log b is equal to log a by b. So log 1 plus √5 divided by 2. इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, यानी रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है. सो इट विल बी 2/1. 2 and 2 will cut. Now we have 1/24 कॉमन ले लेंगे, सो इट इज 1/24. 12 1 जा 12, राइट नंबर्स. 12 अगेन हियर इट इज 9 6 जा 54, देन 16 2 जा 32, then here it is 12 minus 9. 12 minus 9 will be -21. -21 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -19, so it is -19. अभी रूट वाले टर्म लिखेंगे, प्लस 12√5, राइट 12√5 प्लस 9 2 जा 18, 18√5, देन माइनस 2 8 जा 16√5. ओके, √5 वाले इतने ही टर्म है. देन राइट माइनस लॉग, यहां पे क्या आ जाएगा 1 प्लस √5, ये मिला हमें. ओके, तो अभी हमें मिलेगा 1/24. 12 प्लस 54 विल बी 66. 66 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 32 और 19 को ऐड करेंगे, देन इट विल बी 51. 51 को माइनस करेंगे, 66 माइनस 51 प्लस रूट वाले टर्म क्या होंगे, 12 प्लस 18 विल बी 30, 30 माइनस 16 विल बी 14, प्लस 14√5. ये आएगा माइनस लॉग बचेगा, लॉग 1 प्लस √5 आएगा. नाउ वी हैव 1/24. नाउ 66 minus 51 will be 15. 15 plus 14√5 minus log 1 plus √5. अभी हमें क्या मिल गया, एरिया मिल गया. एरिया को हम इस फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि एरिया हमें ऑलरेडी दी हुई है, तो हम इस वाले एरिया को, ये जो एरिया दी हुई है उनसे कंपेयर करके LMN फाइंड आउट करेंगे. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम थोड़ा सा जगह बनाएंगे. यहाँ पे हमें एरिया क्या मिला है, एरिया इज इक्वल टू हमारा आया है 1/24. इस फॉर्म में लिखेंगे, पहले रूट का टर्म लिखेंगे, सो इट इज 14√5 प्लस कांस्टेंट इज 15, राइट हियर 15, दिस वन, माइनस लॉग 1 प्लस √5. ये हमें मिला है. और यहाँ पे एरिया क्या दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया है, तो L की जगह हमें क्या मिला है 14, M की जगह क्या मिला है 15 और N की जगह पे क्या मिला है 1. सो ऑन कंपेयरिंग वी गेट,
L is equal to 14, M is equal to 15, and N is equal to 1. Then L plus M plus N is equal to L is 14 plus 15 plus 1. So it is 30. ये क्या आएगा? 30 आएगा. So our answer is 30. Option number 2 is correct option. Okay, this is your answer. So I hope आपको ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा. और हाँ, आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से करिएगा. So see you in next video with new question. Till then, bye bye and thank you so much for watching.